नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पना दुबे बेंगलोर से एक गृहिणी। आज के इस भागम भाग भरी जिंदगी में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करते करते हम एक अति आवश्यक कार्य को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, और वह है कि अपने बच्चों को सही संस्कार देना। बच्चों को सही संस्कार देना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आगे चल के वह अपनी मेहनत व संस्कार के बदौलत कामयाबी हासिल कर सके। बच्चों के जन्म से ही उनकी सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बच्चों का पहला विद्यालय होता है उनका खुद का अपना घर, एवं उनकी पहली गुरु होती है उनकी माता। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि सिखाए पुत्र दरबार नहीं चढ़ते। जी बिल्कुल, आप किसी को कुछ सिखाएंगे वह नहीं सीखेगा, और बच्चों के साथ भी वही होता है। वो नहीं सीखते जो हम उन्हें सिखाते हैं, वह सीखते हैं जो वह देखते हैं। तो बच्चों के आगे किसी और का उदाहरण देने के बजाय क्यों ना हम अपने खुद का ही उदाहरण पेश करें। हमारे बच्चे हमारा ही अनुसरण करके हमें ही अपना आदर्श मान के आगे बढ़ें। बच्चों में संस्कार डालने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कुछ बातों का माता पिता को ध्यान रखना, जिसमें से एक है ईश्वर के प्रति आस्था। पहले घर ज्वाइन हुआ करते थे, बड़े बुजुर्ग रहते थे। बड़े बुजुर्ग के संगत में बच्चे उनसे भगवानों की कहानी सुनते थे, तो उनके अंदर ईश्वर के प्रति आस्था बनी रहती थी। पर अब ज़्यादातर परिवार एकल हो चुके हैं, और अधिकतर पेरेंट्स जो होते हैं वो दोनों ही जॉब वाले होते हैं। इसके लिए यह थोड़ा मुश्किल हो चला है कि बच्चों के अंदर भगवान के प्रति आस्था बनाए रखना। हमें यह जानना अति आवश्यक है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वह एक शून्य के समान होता है। हम उन्हें जो बताएंगे, जो सिखाएंगे, वह वही जानेगा और वही सीखेगा। इसलिए मैं सभी माता पिता से अनुरोध करूंगी कि टीवी पे कार्टून या रैम्स और यूट्यूब में ये सब की जगह आप अपने बच्चों को टीवी पे यूट्यूब में भगवान की कहानियाँ दिखाइए, आरती सुनाइए, जागरण दिखाइए, मंत्र सुनाइए, जिससे आपका बच्चा यह सीखे और उसके अंदर भगवान के प्रति आस्था जागे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है माता पिता का सम्मान। आजकल बहुत देखने को मिलता है कि बच्चे अपने माता पिता के सामने बहुत अभद्र व्यवहार करते हैं, उनके साथ, उनके सामने, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अपने बच्चे के साथ फ्री रहना, अपने बच्चे को दोस्त समझना बहुत अच्छी बात है। आपके बच्चे आपसे अपनी सारी बातें शेयर करें, बहुत सही है। लेकिन जब वो आपसे अपनी बातें शेयर करते हैं या आपसे बात करते हैं, तो एक अति आवश्यक चीज़ है जो वो है मर्यादा। वो अपनी मर्यादा ना भूलें, ये आप शुरुआत से ही ध्यान दें। हम पहले यह सोचते अरे छोटा है कोई बात नहीं, बचपने में कर दिया, लेकिन ये गलत है। आप उन्हें शुरुआत से ही टोकें और रोकें कि नहीं, ये गलत है, ताकि वह आपका सम्मान करना सीखें, चाहे आप अकेले हों, चाहे आप 4 जन के साथ हों। इसी में मैं आगे बढ़ूंगी तो तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि सहयोग की भावना। बच्चों को सहयोग करना सिखाइए। जब वो छोटा है तो आप उन्हें घर में छोटे छोटे कार्यों में उनका सहयोग लीजिए और उन्हें प्रोत्साहित कीजिए, उनकी प्रशंसा कीजिए कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया। जब वो थोड़े बड़े होते हैं और आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करने जाते हैं या किसी का सहयोग कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप उन्हें अपने साथ रखिए। या कभी आपने कुछ ऐसा कार्य किया है तो उन्हें कहानी के तौर पे बताइए, और उनको यह भी बताइए कि उसका रिज़ल्ट क्या है, ताकि उनके अंदर भी किसी के प्रति सहयोग, ज़रूरतमंद के प्रति सहयोग, घर में अपनों के प्रति सहयोग करने की भावना जागे। इसी में मैं आगे बढ़ते हुए बोलूँगी कि आप बच्चों को सत्यता और ईमानदारी सिखाइए। जी हाँ, ये आज बहुत ज़रूरी हो गई है कि हम सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ ज़िंदगी जिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद भी बच्चों से कोई झूठ ना बोलें, कभी कोई झूठा वादा ना करें। आप उनसे कभी ये ना बोलें कि वो पूछेगा तो ऐसा बोल देना, ये पूछेगा तो वैसा बोल देना। आपकी एक छोटा सा झूठ को वो आगे चल के बड़े से झूठ में बदल सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि अपने बच्चों से सच बोलिए और उसे सच बोलना ही सिखाइए, ईमानदारी से जीना ही सिखाइए। इसी में मैं आगे बढ़ते हुए एक बात और भी कहना चाहूँगी कि कर्तव्य निष्ठा की भावना भी बच्चों के अंदर जागृत करना बहुत ज़रूरी है। वो जो भी कार्य करता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो बहुत पूरे लगन से करे, यह महत्वपूर्ण है।
और इसके लिए महत्वपूर्ण है कि आप भी बच्चे के साथ बचपन से ही जो भी कार्य करें उसमें पूरी लगन दिखाएं। फिर चाहे वो बच्चे का प्रोजेक्ट हो, फिर चाहे वो उसका कोई खेल हो, आप उसे टालें नहीं। अगर आप उसके साथ हर एक कार्य पूरी लगन और ईमानदारी से करेंगे तो वह भी आगे चल के ऐसा ही करेगा। फिर एक महत्वपूर्ण बात आती है प्रेम की भावना। आप बच्चों के आगे क्रोध ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें, सबसे आदर और प्रेम से बात करें और उन्हें भी सिखाएं कि आपको सामने वाले का सम्मान करना है, अपने सम्मान का भी रक्षा करना है, दूसरे के साथ भी प्रेम और आदर और सम्मान से ही आपको पेश आना है। जहाँ भी बच्चा अगर कुछ करता है तो उसे प्यार से टोकिए, उनको बताइए कि नहीं बेटा ये गलत है, आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। इसी में आगे बढ़ते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए एक सबसे महत्वपूर्ण बात बोलना चाहूँगी कि बच्चों को बड़े बुजुर्ग के प्रति सकारात्मक सोच रखना सिखाइए। इसके लिए अति आवश्यकता है कि आप खुद भी बड़े बुजुर्गों के प्रति अपनी सोच सकारात्मक रखिए। हमारे बड़े बुजुर्ग हमारी नींव है, बिना नींव के कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए आप अपने बच्चों को कभी के आगे कभी ये मत बोलिए अरे कोई बात नहीं, वो बोल दिए तो आप जाओ ऐसा करो। आप कोशिश करिए कि अगर आपके बड़े बुजुर्ग किसी चीज़ में आपको बोलते हैं तो आप उनकी बात ना काटें। पूरी कोशिश कीजिए कि आप उनका अनुसरण करें और अपने बच्चों को भी वही बताएं कि ठीक है, आपको अगर कोई बोल रहा है तो आपको उसका पॉजिटिव देखना है, ना कि उसका क्या नेगेटिव होता है। तो आप अगर अपने बच्चों के आगे अपने घर के बड़े बुजुर्ग को इज्जत देंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे, समाज के बड़े बुजुर्ग को इज्जत देंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे, तो वह भी ज़रूर ये कार्य करेगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे बड़े बुजुर्ग का सम्मान करें। और सबसे आखिरी में बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को देश के प्रति, समाज के प्रति भी जागरूक बनाएं। हमारा बच्चा अगर हमारे लिए संस्कारवान है तो वो अवश्य ही समाज के लिए भी एक मिसाल कायम करे और समाज के साथ साथ हमारे देश के लिए भी एक मिसाल बने। धन्यवाद।